हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 5 कॉमन मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। मैं आपको देने वाला हूं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी जो ड्यू डेट है आईटीआर फाइल करने की वो 31 दिसंबर कर दी है, तो हो सकता है कि आप यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हालांकि गवर्नमेंट ने ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल एरर की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसे 31 दिसंबर कर दिया है। लेकिन अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी, अगर आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है और अगर आप 31 दिसंबर तक का वेट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इन टाइम। अगर आपका टैक्स लायबल बन रहा है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल कर देना चाहिए और अपना टैक्स भी डिपॉजिट करा देना चाहिए अगर आप इंटरेस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। नहीं तो ये इंटरेस्ट काफ़ी हैवी बर्डन पड़ सकता है आपकी पॉकेट के ऊपर। तो सबसे पहली बात, डू नॉट वेट फॉर एक्सटेंडेड ड्यू डेट, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न नाउ। सेकेंड टिप है आपके लिए, कई बार हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कुछ इनकम को जो कि एग्जम्प्ट होती है, जिस पर टैक्स नहीं लगता, उसे हम रिपोर्ट नहीं करते, अपनी आईटीआर में फाइल नहीं करते। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इन सारी इनकम को भी कंसीडर करें, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। कई बार हमें लगता है कि ये हमें इस पर टैक्स नहीं लगता और हमें इसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको इसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना चाहिए और इसके लिए डिडक्शन भी है जिसे आपको प्रॉपरली क्लेम करना चाहिए। 10,000 रुपये तक इनकम टैक्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक पर एग्जम्प्ट है, यानी अगर आपकी इनकम सेविंग बैंक से 10,000 रुपये तक की है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कई बार हम कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं, शेयर सेल परचेज करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड का सेल परचेज करते हैं, तो वो इनकम आपको ज़रूर अपनी आईटीआर में शो करनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन करा है तो आपको ज़रूर इसे अपनी आईटीआर में दिखाना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको नोटिस आने के चांसेस आ सकते हैं। आपको बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर इनकम फ्रॉम डिविडेंड। पहले क्या हुआ करता था, आज से फ्रॉम लास्ट फाइनेंशियल ईयर या उससे पहले जो भी हमें इनकम आती थी डिविडेंड से वो एग्जम्प्ट होती थी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 इनकम फ्रॉम डिविडेंड इज टैक्सेबल। तो इस इनकम को भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए अपनी आईटीआर फाइल करते हुए। तो अगर आप इनमें से कोई भी इनकम छोड़ते हैं या डिस्क्लोज नहीं करते तो देयर इज अ चांस कि आपको बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपने जॉब स्विच करी है, पहले आप दूसरी कंपनी में जॉब करते थे, अब आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को छोड़ दिया है, तो आपको जो लास्ट एम्प्लॉयर से सैलरी थी उसको भी कंसीडर करना है। जब भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो पिछले एम्प्लॉयर से भी फॉर्म 16 लेना है और करंट एम्प्लॉयर से भी फॉर्म 16 लेना है और दोनों को आपको अपनी आईटीआर में कंसीडर करना है, क्योंकि जो सैलरी आपको पिछले एम्प्लॉयर से मिल रही है वो भी टैक्सेबल होगी। जनरली लोग क्या गलती करते हैं कि हमें करंट एम्प्लॉयर जो फॉर्म 16 देता है उसी के बेसिस पे हम अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं और बाद में हमें डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि आपने पिछले वाले एम्प्लॉयर की इनकम को कंसीडर नहीं करा, उसमें हमारा फिर हैवी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी बन जाता है। चौथा पॉइंट है कि कई बार जब हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो हम अपने फॉर्म 26 एएस को नहीं देखते। तो अब अपने फॉर्म 26 एएस को, जो कि आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, आपके पोर्टल पर अवेलेबल है, उसे आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका कितना टीडीएस कटा है और वहाँ पर कितनी इनकम डिस्क्लोज हो रही है। क्योंकि उसमें से अगर आप कोई भी इनकम या टैक्स को आप कंसीडर नहीं करेंगे तो आपको कंप्यूटराइज नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आपको ज़रूर जब अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए तो फॉर्म 26 एएस के अंदर जो टीडीएस आ रहा है उसे ज़रूर कंसीडर करना चाहिए और ये पोर्टल पे इजीली अवेलेबल है बाय 1 क्लिक, जो कि आप लॉगिन करके खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपके लिए कि जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिडक्शंस या एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं तो कई बार हम डबल डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं या कई बार ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमें पता नहीं होती। जैसे रेंट की डिडक्शन हमें मिलती है सेक्शन 80 जीजी के अंदर और एचआरए की एग्जम्पशन हमें सेक्शन 17 के अंदर मिलती है। तो हम ये दोनों ही साथ साथ क्लेम नहीं कर सकते। अगर हमने एचआरए एग्जम्पशन क्लेम करी है तो हम 80 जीजी नहीं ले सकते सेक्शन, और अगर हमने सेक्शन 80 जीजी के अंदर हमने रेंट की डिडक्शन ली है तो हम एचआरए की एग्जम्पशन नहीं लेते। तो ये पांचवा पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए।
और एक बोनस टिप आपके लिए कि इस साल जो हम अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो जब हमें अपना आईटीआर फाइल करते हुए ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों से अपनी आईटीआर कैलकुलेट करनी चाहिए, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए, और जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है उसी में अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। आई होप ये 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रहे होंगे, यूजफुल रहेंगे, और आप ये एरर नहीं करेंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसी अगली कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।